हाँ, इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब जुपिटर पे ही काम करेंगे। तो अपने सिस्टम पर सर्च करिए जुपिटर नोटबुक, ये मिलेगा। मैं आपको एक तरीके से काम कराने की कोशिश करता हूँ। आप जुपिटर नोटबुक ओपन करिएगा, इस पे क्लिक करिएगा। जुपिटर नोटबुक है ना सबके पास? ठीक है, देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आपको काम करने का, आपके फाइल्स का। उसको वैसे ही करना। ये पेज आया आप लोगों के पास? ठीक है। अब इस पेज पे ना बहुत सारे फोल्डर्स हैं। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग अपने नाम से या फिर वटेवर जो भी आपको अच्छा लगता है उसके नाम का एक फोल्डर बनाकर उसमें काम करिएगा। फोल्डर कैसे बनेगा? यहां पर देखो, न्यू लिखा हुआ है, इस न्यू पे क्लिक करिए। और न्यू पे आपको एक मिलता है न्यू फोल्डर। ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप अपनी सारी फाइल जो बनाओगे डेली बेसिस पे या जब भी काम करोगे, तो सारी फाइल्स इसमें ही रहेंगी आप। तो जैसे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, तो यहाँ पर आपसे फोल्डर का नाम पूछ रहा है। मैं देता हूँ पाइथन 930 AM और वीकेंड। ठीक है, ये मैंने एक फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर पे डबल क्लिक करके न्यू, और फिर पाइथन की फाइल। आप ऐसे काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा। या डायरेक्ट भी बना सकते हो न्यू फाइल, वैसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इतना, बट एक तरीका बता रहा हूँ बस करने का। आइए। आज का टॉपिक है आपका स्ट्रिंग्स। ठीक है, थोड़ा इसके इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ, जुपिटर नोटबुक के इंटरफेस के बारे में आपको बता देता हूँ। सबके पास है ना, कोई ऐसा जिसके पास ना हो? नहीं है? क्यों? कल नहीं आए थे? तो फिर इंस्टॉल नहीं किया आपने? हाँ हाँ। हाँ, तो नाम में स्पेस होगा। चलो, चलो, सब चलो। तीन चार तीन चला रहा है। स्पेस नहीं चाहिए। अकाउंट सेटअप होता है ना आपके सिस्टम। तो यहाँ से मैं करूँ। हाँ, यहाँ से जुपिटर नोट एनाकोंडा ब्राउज लिखना है, जुपिटर नोटबुक लिखना है। अच्छा, सेम इंटरफेस, सेम है। ठीक है, इंस्टॉल नहीं किया आपने कल? इंस्टॉल आ रहा हूँ। अच्छा, आपने इंस्टॉल? हाँ, बस क्लिक करिए। क्या आ रहा है? बंद कर दीजिए, application hang करेगा। वो चल रहा है। हाँ, हो गया। क्यों?
आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर दो। चलो एप्लीकेशन फाइल पर राइट। कोई बात नहीं, काम करो अभी ना आप तो प्रो उसमें करो। क्या बताओ, नेक्स्ट करो क्या है। मैं कंटिन्यू करूँ? कंटिन्यू, 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 स्टॉप। चलिए आइए। चल रहा है, स्लो चल रहा है, चल रहा है बट स्लो चल रहा है। आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, बहुत स्लो चल रहा है तो। फिर आइए। कल हमने स्ट्रिंग के बारे में थोड़े बहुत फंक्शंस देखे थे, अपर लोअर, टाइटल, कैपिटलाइज, इज अपर, इज लोअर, इज ऑल नम, इज अल्फा, और एक दो और फंक्शन थे। आज कुछ और फंक्शंस देखते हैं स्ट्रिंग पर। देखो, स्ट्रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन आता है जिसका नाम है लेंथ ऑफ एक्स। ये लेंथ ऑफ एक्स का क्या मतलब है? इस स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस। तो ये इसकी लेंथ बताता है कि आपके पास टोटल कितनी लेंथ है। तो अगर मैं बात करूं तो कितना आंसर आ सकता है, तो बताएगा? इंक्लूडिंग स्पेस, ध्यान रखिएगा, 17। तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 17। और लेंथ आपका इकलौता फंक्शन है जो किसी की भी लेंथ निकाल सकता है पूरे पाइथन में। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन भी आपका यही है। प्रिंट एक्स डॉट काउंट। काउंट में, काउंट का एक सिंपल सा है। काउंट आपको यह बताता है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड, कोई पर्टिकुलर लेटर उस स्ट्रिंग में कितनी बार प्रेजेंट है। जैसे मैंने ओ लिखा है, तो इस ओ का मतलब है आप ओ, ये देखो कि इस स्ट्रिंग में ओ कितनी बार आ रहा है, वही आपका आंसर भी है। तो 3 बार आ रहा है तो 3 ही आपका आंसर है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? एक और सीख लो, एक्स डॉट रिप्लेस। एक्स डॉट रिप्लेस। रिप्लेस में दो पैरामीटर्स, मतलब दो वर्ड्स लिखे हमने, एक हेलो और हाय। ये हेलो और हाय का क्या मतलब है? हेलो को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है वो आप यहां लिखते हो। तो हमने कहा हेलो को रिप्लेस करिए किससे, हाय से। तो हाउ आर यू, पूछे डाउट अभी तक? जब तक इंस्टॉल हो रहा है आप गूगल लैप पे कर दीजिए। दोबारा कर दीजिए क्या? इंस्टॉल हो गया ना? सिस्टम में एक बार सर्च करिए, जुपिटर नोटबुक एक बार सर्च करिए, एप्लीकेशन पे सर्च करिए। अरे आप लोग ग्रुप में ऐड हो गए ना, मुझे लग रहा है कल आप शायद गलत ग्रुप में तो ऐड नहीं हुए हो। मैं दिक्कत नहीं।
अब भाई स्पेस नहीं है आपके सिस्टम में, बड़ा बड़ा है, खाली नहीं है सिस्टम आपका, सी ड्राइव भर रखा है आपने, सी ड्राइव भर रखा है सर। 17 कैसे है? 17 वो, इसको पहले यहाँ पर क्लोज करो पहले इसको। हाँ, सही बता क्या चल रहा है, स्पेस खाली करना पड़ेगा भाई साहब। गूगल पे कैसे करना है, वही गूगल को लैब लिख दो जैसे कल कर रहे थे। हाँ वही बता, हाँ हाँ। मैडम ये सिस्टम चल नहीं रहा है, हम नहीं चला है, ये चलता नहीं है सिस्टम, गलत सिस्टम दे दिया। दूसरा सिस्टम कोई बात नहीं, आप यहाँ दिखा सकते हैं, उसे बंद कर दो, वो नहीं चलेगा। और किसी का, देखो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सब कुछ। सबसे पहला फंक्शन है आपके पास लेंथ ऑफ एक्स। लेंथ ऑफ एक्स का मतलब है इस टोटल स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग स्पेस। तो अगर मैं काउंट करूं तो 5 3 8 3 11 3 14 और 3 स्पेस, तो 70। ठीक है। फिर एक्स डॉट काउंट, यहां पर आप ये लिख रहे हो कि जो भी लेटर जो भी वर्ड आपको काउंट करना है वो स्ट्रिंग में कितनी बार प्रेजेंट है। हमने यहां पर ओ लिखा है, 1 2 3, तो आउटपुट आपका 3। रिप्लेस, एक्स डॉट रिप्लेस, किस को रिप्लेस करना है, किस से रिप्लेस करना है। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर करना, अगर मैं इस रिप्लेस को कुछ इस तरीके से लिखूं तो इसका क्या बताओगे, क्या आंसर आएगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं सपोज करिए एच, बताओ क्या आंसर आएगा। कौन सा एच, कौन सा एच, पहला एच ठीक है, दोनों एच ठीक है, सारे ही बिल्कुल ठीक है ऑब्वियसली। देखो, एक एच ये भी है हमारे पास, एक एच ये भी है हमारे पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाई एच को रिप्लेस कर रहे हो, एच तो वो भी है और वो भी है, तो सारे ही एच रिप्लेस होंगे। ठीक है। दूसरा, अगर आपसे कोई ये कहता है, अब इसको ध्यान समझना, कि आपको पहला वाला एच रिप्लेस करना है, क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले इसको समझ लेते हैं। कैसे पॉसिबल है, क्या सिर्फ मैं पहला ही एच रिप्लेस कर सकता हूं, या दूसरा एच रिप्लेस कर सकता हूं, या तीसरा कर सकता हूं। तो ध्यान से समझना, मैंने यहां लिखा 1 कॉमा लगाकर। ये 1 का मतलब क्या है, यहां पर 1 का मतलब आप ये मत समझिए, वैसे क्या समझ रहे हो 1 के मतलब से, इंडेक्सिंग, फर्स्ट पोजीशन, हम यही समझ पा रहे हैं नहीं, बस यही आपकी गलती थी, कोई बात नहीं, सीखो। यहां पर इस 1 का मतलब ये नहीं है कि पहले वाले एच को रिप्लेस करना है, यहां पर 1 का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, कि एच को रिप्लेस करना है कितनी बार, एक बार। जैसे अगर मैंने यहां 1 लिखा तो इस पूरी स्ट्रिंग में एच रिप्लेस होगा सिर्फ एक बार। देखो हुआ। पर अगर मैं यहां पर 2 लिखता हूं तो 2 का मतलब ये नहीं है कि दूसरा वाला एच रिप्लेस होगा, दोनों, मतलब कितनी बार होगा, 2 बार होगा। एक और दिखा देता हूं, अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई मुझे पहले वाला एच रिप्लेस नहीं करना, मुझे सिर्फ सेकंड वाला एच ही रिप्लेस करना है, तो ध्यान रखिएगा पाइथन में ये पॉसिबल नहीं है, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है, या इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकता। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है म्यूटेबल और एक होता है इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज हो सकता है, और इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकता। आगे चल के ये टॉपिक और डिटेल में आएगा, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल थिंग है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, पर्टिकुलर पोजीशन। किस पे अप्लाई करना है वो फंक्शन, ये कैसे बताओगे। हमने जो एक्स लिखा है वो एक्स क्या है, स्ट्रिंग, तो किस पे अप्लाई करोगे, एक्स पे ही तो अप्लाई करोगे, स्ट्रिंग पे ही तो अप्लाई करोगे। क्या वो एरर की बारी है।
एक मिनट। देखो मैंने कैसे लिखा, डबल कोट्स के अंदर लिखे, डबल कोट से सिंगल कोट, स्ट्रिंग में लिखोगे ना यार, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप। चलो अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊं। हाँ यार, गलत लिखोगे तो रन नहीं होगा यार। देखो मैंने कैसे लिखा, ध्यान से लिखो, ऐसे ही लिखा था। ये काउंट है, गलत क्यों लिख रहे हो? कर्नल बंद कर दिया क्या आपने? कहाँ से चलाया आपने, यहाँ से? नहीं, कहाँ से चलाया? तो एक विंडो ओपन हुई होगी, आपने वो बंद कर दी भाई। इसको बंद नहीं करना, इसको बंद कर। ये जो विंडो आ रही है इसको बंद मत करिए, वरना वो चलेगा नहीं। इसको बस मिनिमाइज करके छोड़ दो, इसको बंद नहीं करना, चलेगा नहीं करना। यस भाई, ध्यान से देख के लिखो यार। चलिए आइए, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक है आपका इंडेक्सिंग, इसको ध्यान से पढ़ना। ये पाइथन का बेस है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, आ जाएगा समझ में। ठीक है, समझिए। हमने एक स्ट्रिंग ली हेलो, आपसे अगर किसी ने ये कहा कि इस स्ट्रिंग का आपको एच प्रिंट करना है, या एल प्रिंट करना है, या ओ प्रिंट करना है, ठीक है, कोई भी लेटर प्रिंट करना है, तो आपके पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इंडेक्सिंग। भाई इंडेक्सिंग ध्यान रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे पाइथन की बात कर रहा हूं, हर जगह यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब समझिए, स्ट्रिंग है आपकी एच ई एल एल ओ, ये आपकी स्ट्रिंग थी। इंडेक्सिंग का मतलब होता है पोजीशनिंग। ठीक है, पोजीशन। अगर आप स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हो, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप इस स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हो, तो आपकी जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री और फोर, ये है इनकी पोजीशंस। पर अगर यही स्ट्रिंग आप राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे, मतलब इधर से, तो आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से। -1, -2, -3, -4 और -5, ये होती है इंडेक्सिंग। पूछो डाउट, कहीं पर समझ में नहीं आया पूछो। आया समझ में नहीं आया? पक्का ना? नंबर, हाँ बिल्कुल, आपको नंबर ही करनी है, बस कुछ नहीं करना। क्लियर है? अब बात करते हैं इसको लिखेंगे कैसे फिर हम। देखो, सपोज करो आपसे किसी ने अगर ये कहा कि मुझे ना ये वाला एल प्रिंट करना है, तो इस एल के दो इंडेक्स हैं। क्या क्या? एक तो 2 और एक -3। आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। कैसे लिखेंगे? प्रिंट एक्स, जो वेरिएबल था हमारा, इस बार राउंड ब्रैकेट्स नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है।
और जो भी इंडेक्स आप लिखना चाहते हो वो आप यहां पर लिख सकते हो। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? x(2). ध्यान रखिएगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसको बोलते हैं ऑफ। x(2). x(2) पर क्या है हमारे लिए? l। तो इसका जो आउटपुट आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा l। करके दिखाऊं या खुद से करोगे? आओ देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, चलो एक और चीज पहले एक और सीख लो। मुझे बस इतना बताओ, कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, कम से कम मान लो 1000 लाइन का पैराग्राफ है, 1000 लाइन है बल्कि। उस 1000 लाइनों का पहला करेक्टर कौन सी पोजीशन पर होगा? 0। ठीक है, ध्यान रखना, उसका पहला करेक्टर हमेशा 0th पोजीशन पर होगा। और उसी पैराग्राफ का जो 1000 लाइन्स है हमारे पास, उसका लास्ट करेक्टर कौन सी पोजीशन पर होगा? ये ध्यान रखना, आप बोल तो रहे हो अभी -1। ठीक है, ध्यान रखना बस इस चीज का। मतलब क्या? लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव। सिंटेक्स है, सिंटेक्स ही ऐसा है, प्रोसीजर ही ऐसा बना हुआ है। ठीक है, आइए लिख के देखते हैं इसको। देखिए इसको कैसे लिखना है। जैसे स्ट्रिंग थी x=hello, प्रिंट x(of), अगर मैं लिखता हूं 2, या फिर अगर मैं लिखता हूं x(of), मान लो मैंने लिखा 4। कोई भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, कोई भी चलाकर देख लीजिए आप, कोई भी चलाकर देखिए। माइनस भी लिख कर देख सकते हो, माइनस लिख लो। जैसे अगर मैं यहाँ पर -4 लिखता हूँ, तो -4 पे क्या प्रिंट होगा? तो हमारा क्या प्रिंट होगा? ई। कोई आया सर है? रुको रुको, बैठो बैठो बैठो, आप बैठो, आप बैठो। बता दिया ना सबको। अब इस वाले बैच में तो आज बता दूंगा, इससे पहले वाले, इसके बाद वाले बैच में बता। ठीक है, सुन रहे हैं? आओ, चलो आगे। इसमें डाउट है भाई, पूछो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, पाइथन के आधे कॉन्सेप्ट उड़ जाएंगे आपके। चलो देखो, अब हमें ये तो पता चल गया कि इंडेक्सिंग कैसे कैसे होगी, नॉर्मल काउंटिंग ही करनी है। अब एक क्वेश्चन आया कि आपसे किसी ने ये कह दिया कि आपको प्रिंट करना है इस बार इस स्ट्रिंग का हेल। ये प्रिंट करना है मुझे, स्ट्रिंग है मेरी हेलो, प्रिंट करना है मुझे ये। ठीक है, अब कैसे होगा? और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे स्लाइसिंग। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडेक्सिंग से ही निकलता है स्लाइसिंग। ठीक है, कैसे लिखते हैं सीखो। स्ट्रिंग थी मेरी एक्स ऑफ, मुझे प्रिंट करना है हेल। ये हेल कहां से स्टार्ट है? 0 से। तो मैंने यहां लिखा 0, बीच में आते हैं कोलन्स, कॉमा नहीं है भाई, कोलन्स है, ये ध्यान रखना। इस कोलन को भी क्या बोलते हैं? इस कोलन को बोलते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर। ठीक है, ध्यान रखना, स्लाइसिंग ऑपरेटर। अच्छा, कहां तक चलना है? 3 तक। भाई अगर मैं इंडेक्सिंग देखूं तो 0 1 2 3। अगर मैं यहां पर 3 लिखता हूं, इसका ध्यान रखना, अगर मैं यहां 3 लिखता हूं, जो भी आपने यहां लिखा है वो कभी प्रिंट नहीं होता, उससे एक कम प्रिंट होता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपने सही बताया, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं, बट ध्यान रखना, हमें दिखाई ही 3 दे रहा है तो हम 3 ही बोलेंगे, बट नहीं, जो भी लिखा है उससे हमेशा एक कम प्रिंट होता है। तो कहां तक चलोगे फिर आप? 4 तक। तो यहां पर ये 3 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 4। आप ऐसे भी देख सकते थे वैसे, हेल में कितने करेक्टर हैं? तो मैं 0 से 3 चलता तो करेक्टर कितने आते? 3 ही तो आते।
तो मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए ना यार, तो इसलिए 0 से 4। जीरो तो काउंट होगा ऑब्वियसली, जीरो तो काउंट होगा, कहां से चल रहे हो वो तो काउंट होना ही है। हाँ बिल्कुल, अभी आते हैं, उस पर भी आते हैं, बिल्कुल। देखिए लिख कर दिखा देता हूं इसको। इस कॉन्सेप्ट का नाम था स्लाइसिंग। कैसे लिखते हैं? प्रिंट एक्स ऑफ 0:4, तो आपको क्या मिलेगा? इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। मैं भी कराऊंगा क्वेश्चंस, अभी ही कराऊंगा। पूछिए डॉक्टर। चला पिटू पिटू। नहीं बस। कराऊं? एक क्वेश्चन पूछूं, करना जरा इसको। एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, और क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलिए, ये स्ट्रिंग है, बोलो क्वेश्चन। आउटपुट में मुझे ये चाहिए, ये प्रिंट होना चाहिए आपका, आउटपुट ये दिखना चाहिए। चलिए ट्राई करो। हाँ। हम्म, ठीक है। एक आंसर मेरे पास आया -1 से लेकर -4। अगर फोल्डर बनाना है तो फोल्डर में काम कर लीजिए, ठीक है। फोल्डर को ओपन करिए, न्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पर फाइल का नाम चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ से आपको आपके साथ वाले थे ना कोई? क्या वायर क्यों आ रही है? अच्छा कर रहे हो। हाँ, एक आंसर मेरे पास आया, शायद उन्होंने बताया क्या, -1 से करके देखो। हाँ, -3 से, ठीक है। 14 to 18, ठीक है, 14 to 18, यही बात सही है, यही बात सही है, 14 to 18, इससे भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बात सही है। क्या माइन ये 14 से 18 वाला सही है? सही से मतलब है आंसर तो आएगा, यू आएगा, बिल्कुल आएगा, पर काउंट करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी तो है हमारे पास, उससे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, आइए करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट भी सीख लो साथ के साथ, और वो भी सीख लो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा, अगर अब खुद सोचो, अगर मैं इस स्ट्रिंग को इधर से काउंट करता हूं, मतलब 0 1 2 3, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा काउंट करने में। जबकि इधर से अगर मैं काउंट करता हूं तो मुझे पता चला कि ये जो u है ये है -1 पर, ये है -2 पर, और ये है -3 पर। सही है। कहां से? देखो, मुझे प्रिंट क्या करना है, सिर्फ ये YOU एक्स ऑफ। अब मुझे बताओ स्टार्ट कहां से करोगे? -3 से। भाई आपको u प्रिंट करना है तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? -3 से, तो आप लिखोगे -3, ठीक है, कोलन। अब बात करते हैं यहां पे, -1 अगर मैं लिख देता हूं, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है एक कम चलता है, तो वो भाई -1 पे आप रुक जाओगे तो उससे एक कम तो बस 2 ही लेटर प्रिंट होंगे फिर, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान रखिएगा, बस ऐसे करके छोड़ दो, कुछ भी मेंशन नहीं करना, कुछ भी मेंशन नहीं करना। इस बात का पर मतलब क्या है, स्टार्ट तो आपने बता दिया, बट आपने क्या नहीं बताया? स्टॉप।
स्टॉप इंडेक्स आपने नहीं बताया, तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉप कहां होगा? लास्ट। इसको चलाइए, आंसर आ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। नहीं है? एक्स ऑफ -3 और कोलन। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? कुछ ऐसा। ठीक है। हाँ, ठीक है। एक और चीज है इसमें, आपको सोचना और मुझे बताना इसका आंसर क्या हो सकता है, अगर ये समझ गए हो तो। प्रिंट एक्स ऑफ :10। क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट बताओ बस मुझे। ठीक है, चल आइए। देखिए, जो ऊपर वाला था, एक्स ऑफ -3 : आपको पता है यहां पर आता है स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, और यहां पर आता है स्टॉप इंडेक्स। यह है स्टार्ट इंडेक्स और यहां पर आता है स्टॉप इंडेक्स। इसको ध्यान रखिएगा, अगर हम स्टॉप इंडेक्स नहीं बताते हैं तो स्टॉप हमेशा कहां होगा? लास्ट में। और अगर हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं, अगर एक्स कोलन, और सपोज करो मैंने लिख दिया 10, तो मैंने क्या नहीं बताया? स्टार्ट इंडेक्स। तो स्टार्ट होगा कहां से? 0th पोजीशन से, फर्स्ट कैरेक्टर से। पर स्टॉप कहां होगा? 10 लिखा है, 9 तक। बात समझ पा रहे हो? तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा। एक और सीखते हैं, ये इसी में सीख लेते हैं। आप चाहो तो रन करके भी देख सकते हो, आउटपुट ये है। देखो, आइए एक और सीखते हैं। चलो आगे, एक और सीखते हैं। सपोज करिए आपसे किसी ने ये कहा कि ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, हर ये बहुत बड़ी स्ट्रिंग है हमारे पास, इस स्ट्रिंग का आपको एक एक कैरेक्टर छोड़कर प्रिंट करना है। फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन। मेरे पास ये स्ट्रिंग है, मुझे इस स्ट्रिंग का एक एक लेटर छोड़कर प्रिंट करना है, मतलब मेरे पास जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आना चाहिए। देखो कैसे आएगा इसका आउटपुट। एच प्रिंट होना चाहिए, एच प्रिंट होना चाहिए, ई नहीं आएगा, फिर एल आएगा, फिर ये एल नहीं आएगा, फिर ये ओ आएगा, फिर ये स्पेस नहीं आएगा, फिर ये एच आएगा। समझ गए? पूरी स्ट्रिंग का। क्वेश्चन क्लियर है? आइए। अच्छा मुझे एक चीज बताना, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को अगर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं तो? प्रिंट एक्स ऑफ कोलन, और बस ऐसा। मुझे बताओ ये कितने को सुनना है? आपने ना ही स्टार्ट बताया, ना ही आपने स्टॉप बताया। स्टार्ट कहां से होगा? स्टॉप कहां होगा? लास्ट में। सही है ना? लास्ट पे, लास्ट पे, लास्ट पे। आपने स्टार्ट भी नहीं बताया, आपने स्टॉप भी नहीं बताया, तो स्टार्ट कहां से होगा? 0th पोजीशन से। एंड कहां पर होगा? लास्ट पोजीशन पर। अब इसी में एक और बार कोलन हमने लगा दिया, एक और बार, और यहां हमने लिख दिया 2। अब इसको क्या बोलते हैं मैं लिख कर बता देता हूं आपको। इसको बोलते हैं स्टैक। देखो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है कोलन कोलन 2, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं स्टार्ट इंडेक्स, या स्टार्ट बोल लीजिए आप। इसको बोलते हैं स्टॉप, और इसको बोलते हैं स्टैप। अब स्टेप का भी मतलब समझिए। अगर यहां पर लिखा है 2, तो कितने छोड़ने हैं? एक। अगर लिखा है 3, तो कितने छोड़ने हैं? दो। अगर लिखा है 4, तो 3 छोड़ने हैं। समझ गए? या रिपीट करूं? मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। ये जो स्टेप है, स्टेप में आपने 2 लिखा है, तो 2 का मतलब है कितने छोड़ने हैं। हमेशा एक कम छोड़ा जाता है। अगर 2 लिखा है तो एक छोड़ना है, 3 लिखा है तो 2 छोड़ने हैं, 4 लिखा है तो 3 छोड़ने हैं। और अगर यहां पर 1 लिखा होता तो
तो 0 छोड़ने हैं। तो अभी अगर आप रन करोगे इसको, तो आउटपुट आपके पास कुछ ऐसा दिखाई दे, एक एक लेटर छोड़कर। पूछिए डाउट। पूछिए डाउट। हाँ, स्टार्ट नहीं बताया, कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। एंड नहीं बताया, लास्ट तक। 2 लिखा है, कितने छोड़ने हैं। अगर 2 लिखा है तो एक छोड़ना है, 3 लिखा होता तो 2 छोड़ने होते। जैसे अभी मेरा क्वेश्चन था एक एक लेटर छोड़कर प्रिंट करना है, तो देखो एच आया, फिर ई छूट गया, फिर ये एल आया, फिर ये एल छूट गया, फिर ओ आया, फिर ये स्पेस छूट गया, फिर एच आया। देखो वही प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं यहां पर 3 लिख देता, सपोज करो मैं 3 लिख देता, तो दो दो लेटर छूट जाते, कुछ ऐसा। अब ये 3 के 3 लिखने पर ऐसा आउटपुट आ रहा है, कोई बताएगा कैसे आ रहा है। देखो जरा, यहां पर लिखा है 3, तो इसका मतलब है कितने छोड़ने हैं, 2। देखो जरा, इसका आउटपुट देखो कैसे आ रहा है। ये एच आएगा, क्योंकि स्टार्ट यहीं से हो रहा है, ये दोनों छूट जाएंगे। फिर ये एल आएगा, फिर ये दोनों छूट जाएंगे। फिर एच आएगा, देखो ये एल आ गया, फिर ये एच आ गया, फिर ये दोनों छूट जाएंगे। फिर ये स्पेस आ गया बीच में एक, फिर क्या है, अच्छा ए स्पेस और ए, ये दोनों छूट जाएंगे ना। नहीं नहीं सॉरी, स्पेस आएगा, ए आर छूट जाएगा। एक सेकंड रुकना। इस पे ये दोनों छूट गए ना हमारे, फिर ये स्पेस आ गया, फिर ये दोनों छूट गए, ई आ गया, फिर स्पेस और वाई, स्पेस एंड वाई छूट जाएगा, और फिर ओ आर। फिर आगे तो खत्म ही होगी, स्ट्रिंग है ही नहीं हमारे पास। इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए। अब आता है एक और क्वेश्चन, जो सिर्फ पाइथन में ही सबसे आसान है। हर लैंग्वेज में क्वेश्चन है, बट पाइथन में सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू बी रिवर्स द स्ट्रिंग।